भाई धीरज बैरवा को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वह सोशल मीडिया पे बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। वो जय भीम बोलता है, वो जय भीम बोलता है, इसलिए उसको पीटा गया। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ावा देता है, इसलिए पीटा गया। आखिरकार ये जातिवाद कब खत्म होगा? ये संकीर्ण, ये ओछी मानसिकता के जो ये लोग हैं, इनके दिमाग से, इनके दिल और दिमाग से जातिवाद का जो ये दंश है, ये कब खत्म होगा? कब ये लोग इंसान को इंसान समझेंगे? कब ये लोग इंसानियत की बात करेंगे? बड़े शर्म की बात है। अभी दोबारा फोन आया मेरे पास उदयपुरा गांव से कि एक अन्य व्यक्ति के साथ और मारपीट की गई है। उन्हीं जातिवादी जो असामाजिक तत्व है, संकीर्ण मानसिकता वाले, ओछी मानसिकता, अरे इन लोगों की इतनी नीच मानसिकता है कि इस कदर जातिवाद कर रहे हैं, इस कदर भेदभाव कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कल हमारे भाई को पीटा, आज हमारे भाई को पीटा। एक बात बताओ, क्या हमारे लोगों का काम केवल पिटना है? हमारे लोगों का काम केवल पिटना है? क्या जवाब नहीं दे सकते? गांव में मैंने पता किया कि अनुसूचित जाति के, जनजाति के वहां घर कितने हैं, वहां आबादी कितनी है? लगभग आधा गांव, और आधे से भी ज्यादा बताया मुझे कि आधे से भी ज्यादा गांव है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का है। वहां अधिकतर जो आबादी है इनकी है, फिर भी मार खा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। मतलब इतनी अधिक आबादी होने के बावजूद हम लोग पिट रहे हैं। अब मैं कहूं कि दोष उन लोगों का है, उन असामाजिक तत्वों का है। हकीकत में अगर दोष देखें ना, तो दोष हमारा है, जो कि हम लोग चुपचाप मार खा रहे हैं। वो पीट रहे हैं और हम पिट रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। क्यों हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर एकता नहीं है? क्यों हम लोग संगठित नहीं है और हम पिट रहे हैं? दीजिए मुंह तोड़ जवाब, दीजिए ईंट का जवाब पत्थर से। अगर आपके घर के अंदर घुस करके आपके ऊपर प्राणघातक, आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो जवाब दीजिए उस चीज का। क्यों चुपचाप अत्याचार सहन कर रहे हो? क्या आपके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है आप लोगों के अंदर? वही चमड़ी उसके है, वही चमड़ी आपके है। अगर आपके घर के अंदर कोई आपके ऊपर प्राणघातक हमला कर रहा है, आपके घर में घुस करके आपको पीटने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, अरे तो जवाब दीजिए ना उसको। उसके द्वारा दी गई चोट जब आपके लगेगी तो आपके दर्द होगा। वही चोट उसी समय आपके द्वारा अगर उसके ऊपर दी जाती है तो वही दर्द उसके भी होगा। हमारे डर की वजह से उन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं, और उनके हौसले बुलंद है तब ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी यह सोच लिया क्या कर लेंगे ये लोग। अरे ऐसे डर डर के जीना भी कोई जीना है? बाबा साहब का कथन है, 100 दिन की जिंदगी, 100 दिन की जिंदगी, ये बकरियों की जो जिंदगी है ना, इससे जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए।
फिर क्यों हम लोग ऐसी बदतर जिंदगी जी रहे हैं? हम लोग क्यों किसी के नीचे हम लोग दब रहे हैं? क्या जवाब नहीं दे सकते हम लोग? आपने मुझे कहा, आपने समाज के अन्य लोगों को कहा कि हमारी मदद कीजिए, प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। अरे सबसे पहले तो आप लोगों को जागना होगा, वहां के स्थानीय लोगों को जागना होगा, तब जाकर के बाहर वाला कोई आपकी मदद कर पाएगा। अब जब स्थानीय ही कमजोर पड़ जाएंगे तो बाहर वाला कैसे लड़ाई लड़ेगा? सिकरा विधानसभा एक रिजर्व सीट है, वहां की जो विधायक है ममता भूपेश, आप सभी जानते हैं, वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर है, महिला बाल विकास मंत्री है। सरकार के लगभग 4 साल गुजरने को है, लेकिन आज तक कभी किसी मुद्दे पे आवाज नहीं उठाई, किसी महिला के मामले में आवाज नहीं उठाई। शर्म आनी चाहिए। ये राजनीति में, ये रिजर्व सीटों पे जो ये कब्जा करके जो बैठे हैं, आज उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के लोगों के साथ में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और ये लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। विधायक बन गए, मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, अब और क्या चाहिए? सीएम का पद दिलवा दें। कल मैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उदयपुरा आ रहे हैं। प्रशासन से भी बात करेंगे, वहां के जो डिप्टी है, जो जांच अधिकारी है इस मामले के अंदर, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। अब तक अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या उनको आपने खुलेआम छोड़ रखा है? क्या उन अपराधियों को पुलिस ने संरक्षण दे रखा है? अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है प्रशासन ने? क्यों गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे नहीं डाला गया? साथियों, कमर कस लें। ये डर से जिस तरीके से आप जी रहे हो, इस डर के साथ में इस डर को त्याग दें। जवाब देना है, जवाब देना सीख लीजिए। अरे घर में घुस करके आपके ऊपर हमला किया जा रहा है और आप पिट रहे हो, बड़े शर्म की बात है। अगलों की हिम्मत देखिए आप, क्योंकि आप कमजोर हैं। सिर्फ एक बार हिम्मत दिखानी है, दोबारा ये चीज नहीं होगी। एक बार स्थानीय लोगों को एक बार मजबूत होना है, एक बार जवाब देना सीखिए, दीजिए जवाब। अगर आप गलत नहीं है, कानून आपके साथ है, तमाम सरकार की ताकतें हैं या आपके साथ है, लेकिन कम से कम हिम्मत तो कीजिए। अब आपने कह दिया कि बाहर का व्यक्ति आकर के आपकी मदद करेगा। बाहर का व्यक्ति ज्यादा दिन मदद नहीं करेगा। रवि मेघवाल आज आ जाएगा आपके साथ, लेकिन कल क्या करोगे आप? आपको खुद को अपने धरातलीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे मजबूत होना पड़ेगा, जवाब देना सीखना पड़ेगा।